मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है बहार की, मैं खड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अन्यंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये अवर डेस्टिनी का बोनस पार्ट है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैंने तेकुक का पास्ट प्रेजेंट सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन युंगमिन का पास्ट ऐसे ही रह गया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो क्लियर करने के लिए मैंने ये बोनस पार्ट बनाया। आई होप यू विल लाइक इट। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। बेबी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, मुझे मेरी सोलमेट की तकलीफ देखी नहीं जा रही। ऐसा क्यों हुआ? शादी तक तो सब कुछ ठीक था ना? वही तो बेबी बहन, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। ये सब कुछ यूं के सपने की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा यूं को कहता था, जब भी वो परेशान होता था सपना को लेकर, मैं कहता था एक बार सपना क्लियर हो जाएगा तुझे पता चल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि सपना क्लियर होने के बाद पूरा का पूरा उलझ जाएगा, ऐसा हो जाएगा उन दोनों का सिचुएशन। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें नहीं पता यूं की हालत कैसी है, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा बेबी बाय। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बनी, हमें कुछ करना पड़ेगा। लगभग 2 मंथ्स हो गए हमारी शादी को, उसके बाद वो सपना आया, तब से वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ बेबी बाय, इसलिए तो हम लोग कोलकाता आए। हम लोग इस बार सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि इतने टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिजनेस के सिलसिले में हम लोग आ पाए। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक करके जाएंगे। दोनों फैमिली को पता था, फिर भी उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है। दोनों फैमिली के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा उन लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें ये ठीक करना पड़ेगा। वो लोग मैच्योरिटी से काम नहीं कर रहे तो हमें ही करना पड़ेगा। हाँ बनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई होप हम दोनों उन दोनों को उस पेन से निकाल दे जिस पेन से वो लोग गुजर रहे हैं। युंगिया, कुछ देर में मीटिंग है तो हम चले, हाँ, वरना लेट हो जाएंगे। व्हाट इज दिस मिस पार्क जिमिन? हाँ, अपने बॉस की कैबिन में बिना नॉक किए आते हैं, और ये क्या नाम है? हाँ, कॉल मी बॉस, ओके? और आपके पास कोई हक नहीं है मुझे इस नाम से बुलाने का, सो स्टे इन योर लिमिट मिस जिमिन। और भूलिए मत, हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, सिर्फ वही। सॉरी मिस्टर, मैं भूल गई थी, आइंदा याद रखूंगी। वैसे मिस पार्क जिमिन, आप धोखा देना तो नहीं भूली, तो इतनी सी बात याद करना कैसे भूल गई? आप तो धोखा तो आराम से दे देती हैं, पीठ के पीछे आराम से चूरा भोंक देती हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में याद नहीं आया। वाह, ग्रेट। वो एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन, थोड़ी सी मीटिंग की काम है तो मैं चेक करके आती हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। एक्सक्यूज मी। क्यों जिमिन, क्यों हर बार तुम अवॉइड करके चली जाती हो? इसी का प्रूफ ये है ना कि तुम एस्केप होना चाहती हो, मतलब तुम गिल्टी हो, तुमने वो गलती किया है। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया जिमिन, क्यों? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो सपना नहीं आता तो मुझे रियलिटी चेक मिलता ही नहीं। मैं तो तुम्हें बुली वाली समझता था, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी असलियत मुझे अब पता चला। क्यों जिमिन, क्यों यूंगी, क्यों हम ऐसी मोड़ पे आके खड़े हो गए जहाँ पे मैं तुमसे खुल के बात भी नहीं कर सकती और तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं ना सच्चाई, तब भी तुम नहीं मानोगे। क्यों? जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ, जब भी कोई मेरे लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, जब भी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आता है, गॉड मेरे सामने इतनी सारी मुश्किलें क्यों रख देते हैं? क्यों? मैं क्या करूँ? Why me?
A few moments later. इसका मतलब मैं किससे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ, इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ। वो कोई और नहीं, वो जिमिन है, वो बेबी मोची जिमिन है, जो पास्ट लाइफ में मुझे धोखा देके मुझे मारने के लिए छोड़ के चली गई। वो कोई और नहीं जिमिन है, जिससे मैं इस जन्म में मिला और वापस से मैंने उसी लड़की से प्यार किया। कैसे यूंगी, कैसे तुम ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो जो तुम्हें पास्ट लाइफ में धोखा दे चुकी है, जो तुम्हें धोखा देके तुम्हें छोड़ के मारने के लिए चली गई। तुमने इस लाइफ में भी उसी से प्यार किया, कैसे जिमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना, बेबी मोची बेबी मोची बेबी मोची बोल बोल के मेरा मुंह नहीं तकता था। तुमने मुझे धोखा देके मुझे मारने के लिए छोड़ के चली गई। क्यों जिमिन, क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ जो मुझे ब्लर दिख रहा था इतने सालों से, सारा मुझे समझ में आ गया। मतलब मैं जिससे पूरी लाइफ नफरत करता था वो तुम हो, जिससे मैं अभी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। पाक जिमिन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू। यूंगिया, ओपन द डोर। क्या कर रहे हो? अभी तक सो रहे हो क्या? खोलो ना प्लीज, तुमने प्रॉमिस किया था। उठो। हाँ, थैंक गॉड तुमने दरवाजा खोल दिया। तुम बहुत ज्यादा आलसी हो यूंगिया। हाँ, तुमने क्या कहा था कल तुमने कहा था कि आज संडे, आज तुम मुझे कहीं पे हम लोग घूमने जाएंगे, आई मीन डेट पे जाएंगे, और तुम सो रहे थे ना? हाँ, ये बताओ मुझे, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? जब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ ना, तुम बहुत केयरलेस हो गए हो। आई एम सो सैड। अभी बोलो भी, ऐसे घूमते रहोगे क्या? हाँ, तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? तुमने ना अभी मुझे बहुत केयरलेस ले लिया है। तुम्हें ना अभी इम्पोर्टेंस नहीं रहा मेरी। आई एम वेरी एंग्री विद यू यूंगिया। अभी तुम मुझे मनाओ, फिर ही मैं मानूंगी, फिर ही मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। शट अप पाक जिमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कैसे धोखा दिया जिमिन? हाँ, तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? और यहाँ पे तुम बोली बाली बन रही हो। मुझे ना छोड़ो जिमिन। तुम्हें क्या बिल्कुल सही नहीं किया मेरे साथ। और सबसे बड़ी किसकी गलती है पता है? मेरी। पिछले जन्म में जिसने मुझे धोखा दिया उसी से इस जन्म में मैंने प्यार भी कर लिया। मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन होगा? तुमने मुझे तब भी धोखा दिया, अब भी धोखा दे रही हो। यूंगी तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने ज्यादा नाराज क्यों हो कि तुम मुझे गला दबाने तक आ गए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इतने ज्यादा नाराज क्यों हो यूंगी, क्यों? ओके फाइन, एक लास्ट टाइम मैं तुम्हें बताता हूँ जिमिन कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। ओह, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ भी पाक जिमिन? हाँ, क्यों समझ में आएगा तुम्हें? तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक बार कहा था जिमिन, मेरी पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा डार्क थी, जिसमें एक लड़की ने मुझे धोखा दिया था। याद है तुम्हें? वो मुझे मारने के लिए छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है वो कौन है? वो कौन है? वो कोई और नहीं पाक जिमिन, वो खुद तुम ही हो जिसने पिछले जन्म में मुझे मारने के लिए उन सबके सामने छोड़ के भाग गई थी ना। वहाँ से भाग गई थी ना। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुम सीधा मेरे मुंह पे बोल देती ना जिमिन। तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें पता चल गया। और अब से कान खोल के सुन लो जिमिन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जितना मैं तुमसे प्यार करता था सब कुछ खत्म। तुम कोई और हो, मैं कोई और हूँ, समझ लो। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। यूंगी प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो प्लीज यूंगी प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। एवरीथिंग इज ओवर जिमिन, कुछ भी नहीं बचा। वी आर डन। हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा। जो सपना मुझे आया ना, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था ना, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। वी आर डन नाउ। A few moments later. हेलो जिमिशे, मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी बात सुन, मैंने जो कहा वो सब कुछ कर और अच्छे से एंजॉय कर, ठीक है? तू कितने टाइम बाद गई है, यूम के साथ अच्छे से एंजॉय कर। सुन रही है? हेलो जिमिशे। हेलो तेयांशी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यूंगी को सब कुछ पता चल गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझसे अभी नफरत करता है। मैं जो डर रही थी, जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो जिमिशे, देख रोना बंद कर और मुझे साफ साफ बता क्या खत्म हो गया, क्या यूम ने कहा
क्या खत्म हो गया? साफ साफ बता, मुझे डर लग रहा है। पता क्या हुआ? जिमिशे, जिमिशे, वही बात जो हमारे पास से रिलेटेड है, जो अभी मुझे आया 2 दिन पहले। जब भी मुझे सपना आया वही सपना उसे भी आया। उसे सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया। वो समझ गया कि मैंने धोखा दिया। वो मैंने फिर जिमिन सारी बात यूंगी ने जो उसके साथ किया, जो उसे बोला, वो सब कुछ देखो क्लियरली बता देती है। तो ये सब हुआ तेयंशी, और तुम्हें पता है आज तक उसने मेरे साथ जो नहीं किया वो क्या, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है, वो उसकी आंखों में दिख रहा था। वो मुझसे नफरत करता है, बहुत ज्यादा नफरत करता है। मैंने तभी तुझसे कहा था, मैंने कहा था जिमिशे मत छुपा, योग से मत छुपा। जब तुझे सपना आया, जब तूने मुझे बताया, तब भी मैंने कहा था। तूने क्या कहा था? नहीं, सही वक्त आने तक मैं नहीं कहूंगी। देखा, आ गया सही वक्त, आ गया। पता मुझे आ गया तेरा। अभी तू कोलकाता में, मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता तेयंशी, सब कुछ खत्म हो गया। तुझे पता है ना, जब भी मुझे पता चला वही मेरे लास्ट बर्थ का प्यार है, मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मैं कितना खुश हो गई थी कि वही मेरा बिल्लू है। मुझे पूरा सपना आने के बाद, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बचा। देख मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा मत सोच कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं जंगकुक से बात करती हूँ ना, वैसे भी ये तेरा अभी का प्यार नहीं है, ये तेरा पिछले जन्म का प्यार है। तो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। मेरे और जंगकुक के बीच में भी कितना सब कुछ हुआ था। आखिरकार मुझे मेरा बनी बॉय मिल गया ना। वैसे तुझे भी तेरा बिल्लू मिल जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो, अपना ख्याल रख। मैं फोन रखती हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, बाय। अब कुछ नहीं हो सकता, तू जैसा समझे वैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और मैंने मेरे हाथों से मेरा प्यार खो दिया। अभी वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तुम मेरे यूंगी से मिस्टर मैन बन गए। ना ही तुमने मुझे जॉब से निकाला, ना ही मैं गई, क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियर करना था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डेस्टिनी हमें एक साथ नहीं देखना चाहती, हमें अलग करना चाहती। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत हर्ट हो रही हूँ यूंगी। मैं अब और ये सब नहीं सह पा रही हूँ। 2 मंथ्स हो गए तब से तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हो। मुझे लगता है कि अभी मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बीच में स्टार पे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मीटिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो मैं अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद ही जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ पे छोड़ के नहीं जाऊंगी यूंगी। यार बिल्ली के बच्चे, मेरी बात सुन ले। 2 दिन से तू मुझे अवॉइड कर रहा है, ये काम वो काम, ये काम वो काम। आज मैं तुझसे बात करके रहूंगा, सुन रहा है कि नहीं? हाँ देख जंगकुक, परेशान मत कर। पहले से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मुझे मीटिंग पे जाना है थोड़ी देर में, बहुत सारा काम है। तू मुझे पता है तू कौन सी बात करने वाला है, तो छोड़ दे, तू जा। बाढ़ में आया तेरी मीटिंग, ठीक है? तू ये मत समझ कि बाकियों के सामने मैं तुझे इज्जत देता हूँ तो अकेले में दूंगा। तू वही गलती कर रहा है जो मैंने बेबी बेयर के साथ किया। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे छोड़ दिया मैंने, उसकी एक बात भी नहीं सुनी। आखिरकार मैं उसे खोने वाला था, लेकिन लास्ट में मुझे सच्चाई पता चल गई। अब हम दोनों खुश हैं। 2 मंथ से हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम लोग खुश हैं। तू भी वही गलती कर रहा है जो मैं करने वाला था। तेरी बात अलग थी जंगकुक, तुझे तेने धोखा नहीं दिया, तुझे मरने के लिए वो छोड़ के नहीं गई। तुझे सब कुछ पता है, सारी बात पता है, स्टार्टिंग से लास्ट मेरा सपना पूरा रिकवर होने तक तुझे सब कुछ पता है। ब्लर जो था सब कुछ हो गया, मुझे सब कुछ रिकवर हो गया, सब कुछ याद आ गया, सब कुछ तुझे पता है, फिर भी तू बोल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तुझे सब कुछ याद आ गया तो एक बार जिमिन की बात सुन ले, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और जिमिन हमेशा के लिए तुझसे दूर चली जाए और फिर तू सिर्फ रिग्रेट करता ही रह जाएगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले यंग, प्लीज मेरी बात सुन ले। बाय जंगकुक, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाय। Meanwhile, जिमिशे यार प्लीज मेरी बात सुन ले, ऐसा क्यों कर रही है? बात सुन ले, अगर तू भी ऐसे स्टबर्न रहेगी तो क्या होगा? दोनों का रिलेशन टूट जाएगा जिमिशे। तेयंशी, अभी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया और तू यहाँ पे आई वो भी वेस्ट है, कुछ नहीं हो सकता। तुझे लगता है कि अभी रिश्ता बचा है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ टूट चुका है। और रही बात मेरी, मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ तो भूल जा, मैंने सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि डेस्टिनी चाहता ही यही है कि मैं यूंगी से बहुत दूर चली जाऊँ। तो ठीक है, मैं बहुत दूर चली जाऊँगी। एनीवे, अभी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाय।
तो अपना ख्याल रखना। यार जिमिशे प्लीज मेरी बात सुन, तू भी वही गलती करी है जो मैंने किया था। मैंने भी बनी को कुछ नहीं बोला था मेरी सच्चाई के बारे में। जिमिशे जिमिशे मत कर, प्लीज सुन मेरी बात जिमिशे। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरी सोलमेट के साथ, क्यों? ये क्या बात हुई? मैंने उससे कहा था फाइल लेके आओ, इतना टाइम लगता है क्या? सारे के सारे निकम्मे अभी मुझे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी सारी बेड क्यों लगी हुई है? एक्सक्यूज मी मिस, यहाँ पे इतनी सारी बेड क्यों है? हाँ, वो एक्चुअली एक लड़की पूल में गिर गई थी, शायद उसे स्विमिंग नहीं आती है लगता है, इसी वजह से वो तैर नहीं पाई। बाकी लोगों ने उससे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, इसके लिए सब लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं। ओह ओके। जिमिन जिमिन एक्सक्यूज मी बेबी बैग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, वो तो यूं है ना, और जिमिन जिमिन क्यों बेहोश है? एक सेकेंड, ये सब तुमने तो नहीं किया उन दोनों को पिलाने के लिए? सच सच कहो तो मुझसे बेबी बैग। नहीं बनी, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो पता है ना, मैं आ रही थी वहाँ से, मैं आ रही थी, तभी मैंने देखा यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। मैं जाके देख रही थी, तभी मैंने देखा कि वो तो जिमिशे है। मैं उसकी मदद करने जाने वाली थी, मैंने देखा यूं वहाँ से आ रहा है, तो मैं पीछे हट गई। मुझे पता था यूं जिमिशे को ऐसी हालत में देख के वो जरूर पैनिक करेंगे। देखा वो कैसे लेके उससे भाग गए, मुझे पता है अभी वो उससे दूर नहीं रह पाएंगे। ओह अच्छा ठीक है, तो ऐसी बात है तो ठीक है, तो जल्दी चलो हम देखते हैं जिमिन को क्या हुआ है। चलो देखते हैं। नहीं बनी, हम लोग नहीं जा सकते, जिमिन को स्विमिंग नहीं आती, इसी वजह से वो शायद से डूब गई होगी, लेकिन उन लोगों ने बचा लिया ना। अभी हम नहीं जा सकते, अभी यूंग के पास है तो यूंग को उसके पास रहने दो। शायद यूंग को रियलाइज हो जाए उनकी फीलिंग्स कि वो जिमिन के बिना नहीं रह पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, तो अभी हमें नहीं जाना चाहिए। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो ठीक है, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और हम चलते हैं घर और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं, है ना बेबी? यू पर्वर्ट, हमेशा तुम्हारे दिमाग में वही बातें चलती रहती है, हटा अभी। अरे बेबी बस सुनो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको बेबी। जिमिन आर यू ओके ना? तुम ठीक हो ना जिमिन? मिस्टर मैन, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं सिर्फ डूबी थी, मरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो आपको क्या फर्क पड़ता? वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। डोंट वरी, मैं खुद को संभाल लूंगी, आपका नुकसान हो जाएगा। प्लीज आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जिमिन शट अप, तुमने आज तो बोल दिया, आइंदा से ऐसा मत बोलना कि अगर तुम मर जाओगी तो। जिमिन आर यू ओके? तुम पागल हो क्या? तुम पानी के पास क्यों गई? तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है ना, तो गई क्यों? अगर तुम डूब जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो जिमिन? हाँ, हो जाता तो हो जाता ना, तो क्या होता? इस तकलीफ से तो मुझे आजादी मिल जाती। रोज रोज कुट कुट के मरने से अच्छा एक ही बार मैं मर जाती हूँ, है ना? और मैं वहाँ पे जानबूझ के नहीं गई थी, मेरा पैर फिसल गया था। हाँ, तुम तो मर जाती ना। हाँ, तुम्हें तो किसी बात का फर्क ही नहीं है, किसी के चिंता ही नहीं है ना। तुम मर जाती, हम सबका क्या होता, मेरा क्या होता, ये सोचा तुमने एक बार भी? जिमिन आपको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? आप तो मुझसे नफरत करते हो ना, मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हो ना मिस्टर मैन। लेकिन बिल्लू प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ के नहीं गई। मैं तो वहाँ पे तुम्हारे लिए हेल्प लेने गई थी। मैं तो वहाँ से इसलिए भागी थी ताकि हम दोनों के लिए हेल्प ले सको, लेकिन जब भी मैं वापस आई उन लोगों ने तुम्हें शूट कर दिया। उसके बाद क्या जिमिन? उसके बाद तुमने क्या किया? और ये सब कुछ तुम्हें कब से याद है, वो मुझे बताओ। उसके बाद बिल्लू क्या क्या उन लोगों ने तुम्हें मार दिया? तुम्हें लगता है मैं जी पाती तुम्हारे बिना, अपने बिल्लू के बिना, अपनी बेबी मोची जी पाती? तुम्हें लगता है तुम्हारी बेबी मोची जी पाती? मैं सीधा वहाँ से गई, पहाड़ से कूद गई, मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना था। और ये सच है, मुझे कुछ दिन पहले पूरा का पूरा सपना आया, वरना बचपन से तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, वो भी धुंधला दिखता था। मैं
मोची चुप हो जाओ, आई ट्रस्ट यू। अगर तुम्हें ऐसा इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तुम्हें सपना आया पूरी तरह, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी जान ले ली पास्ट लाइफ में, क्यों मोची? क्योंकि बिल्लू के बिना मोची की कोई वजूद नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि मेरा जान ले लेना ही सही है। और मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया, जब मुझे सपना पूरी तरह आया मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन क्या हुआ देखो, मैंने सच में तुम्हें खो दिया बिल्लू। किसने कहा मैं तुमसे दूर चला गया? हाँ, मैं तुमसे नाराज था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुमसे नफरत भी करने लग गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना सच्चाई। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जॉब से कभी नहीं निकाला, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। और अभी तो मुझे पता भी चल गया, और रोना बंद करो। देखो, रोते हुए तुम्हारी नाक कितनी लाल हो गई है, और तुम्हारे मुख से शैम्बूड भी निकल रहा है। अच्छी नहीं लग रही है मेरी मोची, रोना बंद करो। बिल्लू, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो कि मेरी नाक से शैम्बूड बह रही है? जब मुझे बात ही नहीं करनी। मेरा मोची मुझसे नाराज हो गया। मोची, अभी नाराज होने का वक्त नहीं है। जो बिगड़ा है सब कुछ ठीक करना है ना हमें। हाँ, हमारी गलत फैमिली कैसे ठीक हो गई, बाकी सब भी हमें ठीक करना है ना मोची, तो रोना बंद करो। ओके, और अंकल आंटी और मॉम डैड का क्या? 2 मंथ्स पहले तो तुमने सबको बोल दिया था कि तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो गया, तो अब उन सब का क्या? हाँ, अब रोना बंद करो, वरना मैं मोची तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। फिर मुझसे मत कहना, ठीक है? कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। आई लव यू टू मोची, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। आई एम सॉरी बिल्लू, मैंने भी तुम्हें हर्ट किया ना, आई एम रियली सॉरी। ओके, बहुत हो गया सॉरी। अभी तुम अपना नाक पोंछो, देखो कैसी लग रही हो, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह तुम्हारी नाक हो गई है। पोंछो जल्दी अपने शैम्पूड को। बिल्लू, जो तुमसे बात ही नहीं करना, तब से शैम्पूड कर रहे हो। सो ये बोनस पार्ट यही तक का था। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यंगमैन का पास सब कुछ। अब हम मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। न्यू स्टोरी आएगी 1 शॉट के बाद, ठीक है? तब तक वेट करना न्यू स्टोरी के लिए। बाय बाय, अन्यंग, सी यू सून, लव यू।